एक और सवाल ये किया गया कि अगर कोई आदमी बैंक से लोन लेकर घर बनाए और घर की ओपनिंग के लिए दावत दे तो क्या उस दावत में शरीक हो सकते हैं, और इसी तरीके से घर की ओपनिंग के वक्त अपने बच्चों का अकीका कर देते हैं और अकीका और ओपनिंग की दावत दोनों मिलाकर रख देते हैं। शरीयत के एतबार से इसका जवाब अता फरमाएं। यही सवाल करने वालों का मंशा यह है कि ये आदमी बैंक से लोन लेकर घर बनाया है, तो इसका मतलब क्या है, बैंक से लोन लेना हराम है। तो जब ये बैंक से लोन लेकर घर बनाया है, हराम है, तो फिर ऐसे हराम घर में जाकर हम खा सकते हैं क्या? ये सवाल है। ऐसे हराम से बनाया हुआ घर में जाकर हम दावत खा सकते हैं क्या? तो इसका जवाब यह है कि देखिए, बैंक से लोन लेने वाला सूद पर कर्ज लिया हुआ है। सूद पर कर्ज लेने की वजह से उसका गुनाह का वबाल उसके ऊपर होता है। अलबत्ता उसके घर के अंदर जाकर दावत खाने में कोई हरज नहीं है, इसलिए कि दावत का ताल्लुक सूदी बैंक से नहीं होता। हाँ, अगर उसने दावत खिला रहा हो सूदी बैंक से कर्ज लेकर या उस पैसे में खिला रहा हो तो फिर वो आपको दावत में शिरकत करना भी जायज़ नहीं है, इसलिए वो हराम माल से दावत कर रहा है। अगर ये मसला नहीं है, यानी वो अपने हलाल पैसों से अगर दावत करवा रहा है, तो फिर उस दावत में शरीक होने में कोई मज़ायक़ा नहीं। और इसी तरीके से अगर वो अपने बच्चों का अकीका उसी में मिलाकर कर रहा है, यानी बच्चों का अकीका कर दिया और दावत रख दिया, तो बिल्कुल उस दावत में शरीक होने में कोई हरज नहीं है। इसलिए कि अकीका कहते हैं, दावत को अकीका नहीं कहते, अकीका कहते हैं जानवर के ज़बाह करने को। अल्लाह के नाम पर बच्चे की तरफ से जानवर को ज़बाह कर देने से अकीका अदा हो जाता है। अब वो गोश्त चाहे आप पकाकर दावत खिलाओ या बांटो, ये उससे कोई सवाल ही नहीं है। उसे आकर क्या है, मकसद ही नहीं है उसका। मकसद तो अल्लाह के नाम पर जानवर को ज़बाह करना बच्चे की तरफ से अकीका के लिए, तो बस वहां आपका अकीका अदा हो गया। अब वो जो दावत कर रहा है तो समझो कि उसकी दावत में शरीक हो सकते हैं। शर्त यह है कि वो दावत कराने वाला हलाल पैसे से दावत करा रहा हो। अगर आपको मालूम हो जाए कि ये घर के लिए जो लोन लिया था उसमें सब कुछ दावत गिवत करा रहा है, तो फिर ऐसे दावतों में शिरकत करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। लिहाजा बैंक से लोन लेकर घर बना रहा है तो ये घर का मसला उसका हो गया है, यानी वो उसके वबाल में रहा। अगर वो उस घर के अंदर आपको कोई दावत दे रहा है तो उस दावत में शरीक होने में कोई हर्ज नहीं है। दावत में शरीक हो सकते हैं बशर्ते कि वो पैसा हलाल हो और हलाल तरीके से वो दावत कर रहा हो। बहुत सारे सवाल हैं। एक सवाल यह है कि क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर मरहूम को इसाल सवाब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ना है? तो इसका जवाब यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अफज़लुल ज़िक्र है। हदीस पाक के अंदर उसकी बहुत सारी फजीलतें वारी हुई। यहाँ तक कि एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई बंदा एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला आसमान और ज़मीन के दरमियान जो जगह खाली नज़र आ रही है, आसमान और ज़मीन के दरमियान कितनी जगह है कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता, कोई साइंटिस्ट भी ये बता नहीं सकता कि कितना फासला है आसमान और ज़मीन के दरमियान, तो अल्लाह तबारक व तआला सवाब से भर देंगे। यहाँ तक कि जो कोई बंदा इखलास से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। ऐसे बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के। और जो कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ता है तो यानी अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़ाकिरीन में शामिल फरमाते हैं। तो लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह बलाओं से दूर करता है। ये बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं। तो आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकते हैं और पढ़कर ईसाल सवाब अपने मरहूमीन को कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक हदीस का हवाला देते हुए इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई बंदा 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर किसी को ईसाल सवाब करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो लिहाजा यानी बुजुर्गों का मामूल भी यही है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते, बल्कि 10-20 मरतबा के मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ मिला लेना चाहिए। आप जितनी ज़्यादा मरतबा कलिमा तैयबा पढ़कर अपने मरहूमीन को ईसाल सवाब करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि साल में 5 रोज़े रखना हराम है, जैसे ईद उल फितर का रोज़ा, ईद उल फितर के दिन का रोज़ा, ईद उल अज़हा, उसके बाद 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, 13 ज़िलहिज्जा, यानी 5 रोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों हराम किया है? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला जिन चीज़ों को हराम किया है उसके अंदर हमें यह सवाल नहीं कर सकते कि क्यों हराम किया गया है। ईद उल फितर के दिन तो अल्लाह तबारक व तआला रोज़े के बदले में अल्लाह एक इनाम ईद उल फितर अता फरमाते हैं ताकि रोज़े का इनाम खूब खाएं। अल्लाह की तरफ से एक पार्टी समझो, एक दावत समझो पूरे मुसलमानों के लिए, इसलिए अल्लाह ने उस दिन रोज़ा रखने को हराम किया है। और इसी तरीके से 5 दिन या 4 दिन, ईद उल अज़हा के 4 दिन, तो ईद उल अज़हा का दिन और उसके बाद 3 दिन, ये 4 दिन आकर के अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा रखने को इसलिए हराम किया है ताकि वहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने खाने का हुक्म दिया है, कुर्बानी के जानवर खाने का हुक्म दिया है, और इसी तरह ईद के दिन ईद मनाने का हुक्म दिया है। तो ऐसी सूरत में उस दिन भी आकर रोज़ा रखना हराम है। अलबत्ता इसकी क्या वजूहात हो सकते हैं, ये वजूहात पूछना मना है। यानी हराम जिस चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया है, हम ये नहीं पूछ सकते कि क्यों हराम किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला की क्या मसलियत है ये अल्लाह ही बेहतर जाने। तो बहरहाल हम हुक्म के पाबंद हैं, हम आकर क्या है वजह के पाबंद नहीं है। ये वजह है तो हम आकर उस पर अमल करेंगे, ये सबब है तो हम इस पर अमल करेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है।